लिए आज नाउन का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। पहले अध्याय में हमने नाउन को देख लिया कि नाउन को 5 भागों में बांटकर एक एक को पढ़ लिया, उसके फैक्ट को देख लिया। फैक्ट क्यों पढ़े, उसके लिए क्वेश्चन आता है एयरफोर्स वगैरह में या नेवी में या एनडीए में, 12 में भी क्वेश्चन जो देता है, तो फैक्ट पता रहेगा तबे बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता। तो इसलिए वो जरूरी था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 माने सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हम पढ़ेंगे नाउन एंड जेंडर। क्या पढ़ेंगे बाबू? नाउन एंड जेंडर। चलिए, सेक्शन यानी नाउन का दूसरा अध्याय आज शुरू कर रहे हैं, और ये दूसरा अध्याय में नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर कह रहा है द डिवीजन ऑफ नाउन। लिख लें, जेंडर किसे कहेंगे? कहेंगे कि द डिवीजन ऑफ नाउन, द डिवीजन ऑफ नाउन, द डिवीजन ऑफ नाउन्स into different classes. Nouns. The division of nouns into different classes. As masculine, feminine, and neuter. Feminine, कॉमन लिखो, कॉमन एंड न्यूटर is called gender. कह रहा है कि नाउन को जब उसके लिंग के आधार पर बांटा जाता है, ठीक है, तो जब नाउन को उसके लिंग के आधार पर बांटा जाता है, तो वह जो पार्ट तैयार होकर सामने आता है वही जेंडर कहलाता है, वही लिंग कहलाता है। वही क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। क्लियर? तो समझ गए होंगे कि कोई भी नाउन को उसके लिंग के आधार पर जब आप बांट देंगे, तो जो निकलकर नाउन आएगा लिंग के आधार पर, उसी को हम लोग लिंग कहते हैं, उसी को जेंडर कहते हैं। हेडिंग बनाते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर। चल नहीं रहा है। काइंड्स ऑफ, चलिए इसी को यूज करें, काइंड्स ऑफ जेंडर, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है भैया, मिटा दे रहे हैं इसको। काइंड्स ऑफ जेंडर। There are 4 kinds of gender. There are 4 kinds of gender. जेंडर के निम्नलिखित
4 भेद हैं। पहला, मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग हो जाएगा, पुरुषलिंग। दूसरा, फेमिनिन या फेमिनाइन जेंडर, ये स्त्री लिंग। तीसरा, कॉमन जेंडर, यानी उभयलिंग, उभयलिंग। और चौथा, न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। तो ये कितने होते हैं? टोटल 4 जेंडर होते हैं। अब एक एक करके हमको पढ़ना होगा और यहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है इसको भी समझेंगे। पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भाई किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन वहां से कैसे आएगा। क्वेश्चन का टाइप हम आपको बता दिए हैं कि वही टाइप रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे देगा तो पहले हम लोग इसको पढ़ ले, एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर। क्या पढ़ेंगे? मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष लिंग। अ नाउन विच डिनोट्स, अ नाउन which denotes male sex। कह रहा है कि नामों में से वैसा नाम जिससे, लिखिए लो, नामों में से ऐसा नाम जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुरुष लिंग कहते हैं। जैसे फादर, सन, ब्रदर, जैसे फादर, सन, ब्रदर, बॉय, बुल, etc। क्लियर? तो मैस्कुलिन जेंडर किसे कहेंगे? जिस नाम से किसका बोध हो? मेल जाति का बोध हो। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्लियर होगा। दूसरा, फेमिनाइन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग। आप लिख लेंगे हिंदी स्त्रीलिंग, इसके पहले भी हिंदी लिख चुके हैं। अ नाउन which denotes female sex
नामों में से ऐसा नाम जिससे मादा जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। बात समझ गए? जैसे आपको फादर का स्त्रीलिंग बनाना होगा तो आपको मदर बनाना होगा। मदर कहने से किसी माँ का बोध हो रहा है, और माँ क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। अब बाबू सन है ना, तो डॉटर, डॉटर हो जाएगा। ब्रदर है तो सिस्टर, बॉय है तो गर्ल, बुल है तो काऊ। क्लियर हो गया? दो चीज आपने आसानी से देख लिया कि मैस्कुलिन किसे कहेंगे और फेमिनिन किसे, फेमिनाइन किसे कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे जेंडर के तरफ। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। कॉमन का मतलब क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है जिस पर सबका अधिकार है ना जी। तो कहेंगे कि अ नाउन which denotes neither male nor female sex. A noun which denotes neither male nor female sex यानी जिससे नामों में से ऐसा नाम जो न तो मादा हो नहीं नर हो, नर हो। अब ये क्या बता रहा है? कह रहा है कि नाइदर, गलत है, अ नाउन विच डिनोट्स, नाइदर नहीं बाबू, आइदर मेल और, सॉरी 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 सॉरी, a noun which denotes either male or female sex but can't be known by the name. Can't be known by the name कह रहा है। गौर करेंगे यहां बाबू, नामों में से वैसा नाम, नामों
में से वैसा नाम जो हो तो नर या मादा, परंतु नाम से पता न चल सके कि वह नर है या मादा। देखो, ऐसा क्या होता है कि नामों में से ऐसा नाम होना चाहिए जो रियल में कोई नर हो या मादा। जैसे मैं कहूं टीचर, अब ये जो टीचर शब्द है बाबू, या तो यह मेल होगा या फीमेल होगा तो जरूर, लेकिन इस टीचर से ये पता नहीं चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उसी तरह अगर कहें स्टूडेंट, अब बताओ स्टूडेंट से पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, भले वो होगा मेल या फीमेल, लेकिन वो पता नहीं चलेगा। डॉक्टर आप बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल। ड्राइवर, सिंगर बता सकते हैं कि नर है या माने मेल है या फीमेल। इस नाम से पता नहीं चल पाता है कि मेल है या फीमेल, लेकिन होता वो नर या मादा है। जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रही हैं, अब ये यहाँ हिंदी में आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग। अब प्राइम मिनिस्टर जो शब्द है वो जो है जितना भी पोस्ट होता है वो सारा का सारा पोस्ट हम लोग कॉमन जेंडर के तहत रखते हैं। ये बात आपको याद रखना। जितना भी पोस्ट होगा उसको आप किसके अधीन रखेंगे? तो कॉमन जेंडर के अधीन, है ना? चलिए, नेक्स्ट यानी 4 नंबर। नेक्स्ट यानी 4 नंबर, ये 4 नंबर होगा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी नपुंसकलिंग। a noun which denotes neither male nor female sex is called neuter gender। यानी यह नहीं में मैंने आप ये जान जाइए कि न, हिंदी में लिख लीजिए, नामों में से ऐसा नाम जो न तो नर हो नहीं मादा, उसे
नपुंसक लिंग कहते। अब देखिए इसमें क्या आता है, जैसे मैं कहूं पेन, बता सकते हैं कि यह नर है या मादा? नहीं ना। बुक, गन, बता सकते हैं कि नर है या मादा? बेबी, छोटा बच्चा, बता सकते हैं। एंट, बता सकते हैं नर है या मादा? ट्री, बता सकते हैं नर है या मादा? नहीं बता सकते आप, बात समझिए। टेबल, बता सकते हैं कि नर है या मादा? ईटीसी कहते। क्या ध्यान रखने वाली बात है बाबू? तो ये ध्यान रखना है कि जो चीज या जो व्यक्ति या जंतु मस्तिष्क से अल्प विकसित हो, ठीक है, या जिसमें प्रजनन करने की क्षमता न हो, वह सभी इसी जेंडर में आते हैं। ध्यान रखना होगा, बात समझ जाइए। बच्चा, आप कहेंगे सर बच्चा कैसे? तो बच्चा क्या, बच्चा चल सकता है, सही बात है, लेकिन क्या वो प्रजनन कर सकता है? या एक चीज और माइंड से देखेंगे तो मस्तिष्क से अल्प विकसित होता है, मस्तिष्क से अल्प विकसित होता है। और जो मस्तिष्क से अल्प विकसित जितना भी हो जाएगा, उस सब को आप किस में रखेंगे? उस सब को आपको रखना होगा न्यूटर जेंडर। तो ये आप देख लिए कि जेंडर किसे कहते हैं। अब कुछ आपको कि some way to change masculine to feminine gender। बाबू, some way to change masculine to feminine gender, to feminine gender। कुछ आपको मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं, ये याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, पहले आप समझ लीजिए, जिससे आप क्या बनाएंगे? मैस्कुलिन या फेमिनिन। तो पहला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि सम मैस्कुलिन जेंडर आर, सम मैस्कुलिन जेंडर आर मेड, some masculine gender are made feminine by
फेमिनाइन by adding ESS मैस्कुलाइन, और ये हो जाएगा फेमी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। जैसे आ जाए टेलर, टेलर का होता है टेलरेस। अब यहां हो जाएगा TAILORESS। ध्यान देंगे प्रीस्ट, प्रीस्ट, फिर उसमें ESS लगा दीजिए, है ना जी। ज्यू, यहूदी, इसमें भी ESS लगा दीजिए। पोएट, इसमें भी आप लगा के बनाइए, है ना। शेफर्ड, SHE शेफर्ड, शेफर्ड मतलब भेड़ियार, है ना। शेफर्ड, इसमें भी क्या करेंगे, ESS लगा देंगे। सब में आप ESS जोड़ देंगे बाबू, ESS लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिएगा और बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है, खास करके एयरफोर्स में जरूर पूछ रहा है। अब तो भाई 12 में भी पूछ रहा है, इसलिए सतर्क हो जाइए और इसको सबको पढ़िए। HEIR, एयर, उत्तराधिकारी, ठीक है। मर्द है उत्तराधिकारी तो लेडी भी तो हो सकती है। अथर, अथर, ये जितना बता रहा हूं सब में ESS लगा देना। होस्ट, मेजबान, है ना जी। मेयर, बड़ा चुनाव होने वाला है मेयर का सभी जगह, इस सब में। लॉयन, सब में क्या करेंगे, ESS, यानी ये हो जाएगा एयरेस, देख रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या बनेंगे, आपकी फेमिनिन तैयार हो जाएंगे। बात समझ गए। डायरेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रेस। तो पहला रूल यही था। आगे बढ़ेंगे, सॉरी, चलो कोई बात। अब दूसरा जो है वो है कि some masculine gender are made some masculine gender are made feminine gender, feminine gender by some other ways, by some other ways, यानी इसका जो बनेगा रट्टा मारना होगा। क्लियर बात है कि इसको रट्टा मारना होगा। मैं लिखूंगा मैस्कुलिन और ये हो जाएगा फेमिनाइन,
तो इसको आपको रट्टा मारना होगा क्योंकि ये ई डबल एस से बनने वाला नहीं है। जैसे बुल, बुल का आप क्या बनाते हो, का। ध्यान देना होगा हर एक चीज को। बोअर, मैं एरो दे दे रहा हूं। बोअर, बोअर का होता है शो, एस ओ डब्ल्यू। क्लियर है। ब्रदर, तो ये तो बना लोगे आप सिस्टर, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बुल कॉफ, बुल कॉफ, बुल कॉफ। क्या बनाओगे बुल कॉफ का, बोलो। काउ कॉफ, काउ कॉफ। उसी तरह बोले बुल रैबिट, बात समझ रहे हैं, बुल रैबिट। तो ये होता है डोय रैबिट। क्लियर। अब मान लो मैं बैठा हूं बैचलर, बैचलर का क्या करोगे, मेड, बैचलर। ए कुंवारा, कुंवारा के लिए क्या बनाते हैं बाबू, कुंवारी, MAID। क्लियर हुआ। अब लिखेंगे जार, इसी जार नहीं लिखा है, क्या लिखा है, जार। ठीक है, तो ये बनेगा सीजेरियन। क्या होता है, सीजेरिमा। ठीक है, क्या होता है, जैरिमा। सीजेरिमा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जैरिमा। बात समझिए। ठीक है। उसी तरह कॉक का हैन। बात समझ गए कि नहीं। ड्रोन का क्या होगा, बोलिए, DRONE, ड्रोन। ड्रोन का होता है बी, क्या होता है, बी। ये रट्टा मारेंगे, खूब पूछता है। डॉग ऑल्फ, डॉग ऑल्फ। क्या है बाबू, डॉग ऑल्फ। इसका होगा बिच ऑल्फ। बात समझ गए। ड्यूक, डक, DUK, डक, डकेस, डकेस। बात ये आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा रटना पड़ता है। ठीक है। हाँ, बहुत सारा वर्ड है, कुछ मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। जैसे कि ही का होगा सी। ठीक है। इसी तरह ही गोट का हो जाएगा सी गोट। हेडमास्टर, हेडमास्ट्रेस, है ना। हर्ष, HORSE, हर्ष का होता है मेयर, MARE, मेयर। लॉर्ड, LOD, लॉर्ड हो जाएगा लेडी, LADY, लेडी। लेड, LAD, लेड, लेड का होगा लैस, LASS, लैस। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, LANDLORD, लैंडलॉर्ड का हो जाएगा लैंड लेडी, LANDLADY। ठीक है, लैंड लेडी। मॉन्क का हो जाएगा नन, NUN, नन। मास्टर, MASTER, मास्टर का होता है मिस, MISS। मिल्कमैन का हो जाएगा मिल्क मेड, MAID, मेड, है ना। मिल्कमैन का मिल्क मेड। नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू का हो जाएगा नीस, NIEC। ऑक्स, OX का ऑक्स का हो जाएगा कॉक। ठीक है। तो
ये था आपके कुछ मेस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के को जेंडर कैसे बनाते हैं, ये चीज था। अब बात आ रही है कि सर इतना हम लोग पढ़े, तो एक ऐसा क्वेश्चन बताइए जिससे हमको पता चले कि इसको पढ़ने से हमको क्या फायदा हो। क्या? तो लिखेंगे माई मैन सर्वेंट एंड ओमेन सर्वेंट। कहेंगे कि माई मैन सर्वेंट एंड वुमेन सर्वेंट, इसको ए बना दिया। सब कॉमन एरर पे ही ज़्यादा सिखाएंगे क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन बड़े एग्जामों में पूछते हैं। बात समझ गए ना? बोथ आर इसको बी करते हैं। वेरी ऑनेस्ट एंड लेबोरियस इसको सी करते हैं। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं नो एरर, इसको कहते हैं डी। और आपसे क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप इसमें एरर ढूंढिए, कहीं मिल जाए आपको। द health of our emperor and empress क्लियर है? इसको बना देते हैं बी। is not well now days, इसको सी बना देता है। नो एरर को डी बना देते हैं। अब इसमें आपसे आंसर खोजते हैं, तो पाएंगे बाबू इसमें पहला का आंसर अगर आप खोजोगे तो क्या पाओगे कि पहला का आंसर होगा ए। क्यों होगा? मेड सर्वेंट के जगह क्या बनाओगे? वोमेन सर्वेंट के जगह क्या लगाओगे? ये जो वोमेन सर्वेंट है इसके जगह क्या लगाओगे? वोमेन सर्वेंट के जगह आप क्या लगाएंगे? तो वोमेन सर्वेंट के जगह आप लगाएंगे मेड सर्वेंट। क्या लगाएंगे? मेड सर्वेंट। क्या लगाएंगे? मेड सर्वेंट। बात समझ गए ना? ये क्वेश्चन है, यहां से एरर आपको ढूंढना था तो आपका पार्ट हो जाएगा। कहाँ है गलती? ए पार्ट में, तो आंसर हो जाएगा ए। दूसरा, द हेल्थ ऑफ आवर एम्पेरर एंड एम्पेरस। बाबू यहाँ ध्यान दो कि इम्प्रेस
यहाँ जो लिखा गया है एम्पेरस ये नहीं होगा, यानी ये बी पार्ट हो जाएगा आंसर, और आंसर हो जाएगा बी, और यहाँ हो जाएगा आपको लिखना होगा एम्परेस। क्या लिखना होगा? एम्परेस। यही चीज है, इसी को सीखना था। तो हमने आज देखा नाउन द जेंडर। तो नाउन द जेंडर में यहाँ आज आपको कंप्लीट किया, यानी पार्ट बी, सेक्शन बी, नाउन का सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला नाउन का सेक्शन सी जाएंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नाउन एंड नंबर। सेक्शन सी क्या होगा आपका? नाउन एंड नंबर होगा।